प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में देख रहे थे। मैंने आपको बताया कि ऑप्टिक्स में जो ये रिफ्लेक्शन चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर एंगल आई और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पर ही बेस्ड है। मैंने आपको बताया था उससे बेस्ड मैंने आपको एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पर कुछ प्रॉब्लम्स भी कराया था कि कैसे, और एंगल्स बता दिया था कैसे आपको लेना है, कि किस एंगल की फिजिक्स में ज्यादातर जरूरत पड़ती है वो मैंने आपको बता दिया था। कि अगर आपको नहीं भी आ रहा हो तो वो भी उतना एंगल आप देख लीजिए, आगे कोई घबराने की बात नहीं है, आपको पूरी ऑप्टिक्स समझ में आ जाएगी। तो कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि अगर ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, इसमें ज्योमेट्री लगेगी तो ऐसा हो जाएगा, नहीं आएगा एंगल। तो मैंने आपको दिखा दिया जितनी जरूरत थी उतना आ जाएगा, उतने एंगल से काम आपका चल जाएगा। अब देखिए मैं इसकी प्रॉपर्टी बता रहा था। प्रॉपर्टी में कल मैंने आपको बताया था कि अगर टू प्लेन मिरर्स अगर इंक्लाइन हो 90 डिग्री पे तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे वो एंटी पैरेलल होती है। ये आपको दिखाया था कल कि अगर दो प्लेन मिरर हो, ऐसे दिखा दिया था। यहाँ पर प्लेन मिरर ये 90 डिग्री पर तो ये ऐसे गया था और ये ऐसे, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये दोनों एंटी पैरेलल यानी इंसिडेंट रे इधर है, इमर्जेंट रे इस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये दोनों एक इधर है, इमर्जेंट रे इस तरफ, दोनों क्या है एंटी पैरेलल। नंबर एक बात। नंबर दो बात जो है, अब देखिए अब एक प्रॉपर्टी और चल रही है आपको बताने, लेकिन थोड़ा मैथ्स और मैकेनिक्स से हल्का सा लिंक होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। एक है खाली आपको प्रॉपर्टी लिखा करके छोड़ दें, एक है उसका एप्लीकेशन करवाएं, क्योंकि जब तक आप एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट भी सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ जो है आप इसकी प्रॉपर्टी भी उस पर प्रॉब्लम्स भी करिए, तब सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस जबरदस्त आता है। तो अब इसमें ये कहना है नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट का, इफ इंसिडेंट रे कीपिंग फिक्स्ड if incident ray keeping fixed comma mirror rotated at an angle theta, then reflected ray rotate by 2 theta। अगर इंसिडेंट रे को फिक्स किया जाए, फिक्स रखा जाए, इंसिडेंट रे को फिक्स रखा जाए और मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करा दिया जाए, मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करा दिया जाए, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम जाएगी। और किधर घूमेगी? जिस डायरेक्शन में मिरर को रोटेट कराया जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मिरर, इन द डायरेक्शन ऑफ मिरर, जिस डायरेक्शन में मिरर को रोटेट कराया जाएगा उसी डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में। तो देखिए जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे, ये मान लेते हैं यहाँ पर ये इंसिडेंट रे इधर है, इंसिडेंट रे। तो अब यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी? तो ये देखिए इंसिडेंट रे आकर के यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ऐसे ही आ जाएगा, इसी लाइन पे ही आ जाएगा। तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए आगे के लिए, अगर इंसिडेंट रे, अब ये हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग ट्रेवल कर रही है, जब भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग ट्रेवल करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर, नॉर्मल इधर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा? एंगल आई इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंगल आई 0 आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब एंगल आई 0 होगा तो एंगल आर भी 0 होगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल से इसे बनाते हुए इसी एंगल, इसी लाइन पे वापस ले जाए। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जब भी आप सीधा साधा याद रखिए, चाहे कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा या प्लेन मिरर है, तो जब भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग ट्रेवल करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा, अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। चाहे ये कॉनकेव मिरर होगा यानी कर्व्ड में, या कॉन्वेक्स मिरर आएगा, प्लेन मिरर है। लेंस में ऐसा होता है कि अगर नॉर्मल के अलोंग जाती है लेंस के अंदर, तो लेंस में चूंकि लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाती है तो सीधा निकल जाएगी, अनडिवेटेड, डिवेट नहीं होगी। तो बहरहाल मेरे इंसिडेंट रे ये थी और रिफ्लेक्टेड रे ये आ गई।
अब रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है। सवाल क्या कहा जा रहा है, इंसिडेंट रे को फिक्स रखा जाए, इंसिडेंट रे को फिक्स रखा जाए, मिरर को रोटेट करा दिया जाए, यानी ये इंसिडेंट रे ऐसे रहे, मिरर ये है, पहले मिरर मान लेते हैं, मिरर ये ऐसे है, मिरर की पोजीशन ये है, ये ऐसे मान लेते हैं। अब मिरर ये ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ पर मिरर, अब मिरर को हमने कितना एंगल रोटेट करा दिया, थीटा एंगल। पहले मिरर ऐसे था, अब मिरर को रोटेट करा देते हैं, ये थीटा एंगल पे आ गया, ठीक, ये थीटा एंगल पर ये आ गया, ये थीटा एंगल पर, मिरर थीटा पर। अब देखिए अगर मिरर पहले ऐसे था, इस डायरेक्शन में देखने की कोशिश करिए, मिरर ये नॉर्मल ये आ रहा था, नॉर्मल ऐसा था ना, ये मिरर ये नॉर्मल ये। अब मिरर अगर मिरर को रोटेट कराएंगे तो ऐसे, तो नॉर्मल भी ऐसे रोटेट कर जाएगा। ये देखिए पहले ये मिरर है ये, अब मिरर के परपेंडिकुलर वाली लाइन ये नॉर्मल है, अब नॉर्मल ये ऐसे, अब अगर हम मिरर को रोटेट कराएंगे, मिरर अगर ऐसे है, इधर रोटेट कराएंगे, नॉर्मल भी ऐसे रोटेट कर जाएगा। अब यहाँ पर नॉर्मल जो आ जाएगा, ये इंसिडेंट रे हमने फिक्स रखा है, जैसे ये इंसिडेंट रे थी, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे फिक्स रखा है यहाँ पर, तो ये जैसे नॉर्मल थीटा से घूम रहा है, तो नॉर्मल ये ऐसे थीटा से ये आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल थीटा से ये आ जाएगा, ये नॉर्मल। अब देखिए ये मिरर है और इस पर ये परपेंडिकुलर आ गया, मिरर ये पहले मिरर पे नॉर्मल ये ऐसे था, अब मिरर पे नॉर्मल ये ऐसा आ जाएगा, थोड़ा सा और हल्का सा मेरे ख्याल से जितना ये जाएगा, इस पे 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक, ये ऐसे, वही है मोर और लेस, ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर दिखना चाहिए। अब मिरर का नॉर्मल ये हो गया, अब मिरर का नॉर्मल ये, अब इंसिडेंट रे ये, इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाता हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। अब नॉर्मल यहाँ तो ये अगर जैसे हमने आप बताया पहले मिरर ये था, नॉर्मल ये, अब मिरर को अगर थीटा घुमा रहे हैं तो नॉर्मल भी थीटा घूम जाएगा, यानी पहले नॉर्मल इधर था, नॉर्मल थीटा ये आ जाएगा, नॉर्मल थीटा ये हो गया। अब ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, और मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आई कितना आ गया, थीटा आ गया, एंगल आर कितना होगा, वो भी थीटा होगा, यानी वो रिफ्लेक्टेड रे, और एंगल आर भी जो लिए, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो चाहे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, ये लिए जाते हैं नॉर्मल से, यानी ये इंसिडेंट रे थीटा ये इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जो आएगी रिफ्लेक्टेड रे, ये इतना ही एंगल बनाते हुए यहाँ से अगर हम इसको निकालते हैं, ये ऐसे इस तरीके से, ये ऐसा है, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर आ जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे आ गया। अब ये थीटा था, ये भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल, ये थीटा, ये इतना आ जाएगा, ठीक, ये थीटा दोनों, ये इंसिडेंट रे ये नॉर्मल है, ये इतना एंगल थीटा, ये रिफ्लेक्टेड रे ये नॉर्मल थीटा, ये हो जाएगा। तो देखिए पहले हमारी इंसिडेंट रे ये थी और रिफ्लेक्टेड रे ये रिफ्लेक्टेड रे ये है ना, इधर जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे। अब कह रहा है कि अगर मिरर को इंसिडेंट रे को फिक्स रखे, देखिए इंसिडेंट रे कीपिंग फिक्स, इंसिडेंट रे को हमने फिक्स रखा, मिरर को थीटा घुमा दिया, मिरर को इधर थीटा घुमा दिया इस तरफ, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय 2 थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे पहले इधर जा रही थी ये ऐसे, अब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, तो ये अगर देखिए तो ये इतना एंगल कितना है, 2 थीटा के बराबर, ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में है। तो और जिस डायरेक्शन में मिरर को रोटेट करा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मिरर इधर रोटेट करा है, इसी डायरेक्शन में ऐसे ही, यानी अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज रिफ्लेक्टेड रे भी इसी तरफ आएगी, तो मिरर इधर घुमा रहे हैं, ठीक, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक, कि अगर इंसिडेंट रे को फिक्स रखा जाए, मिरर को अगर रोटेट करा दिया जाए थीटा एंगल से, मिरर को अगर थीटा एंगल से रोटेट करा दिया जाए, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम जाएगा, 2 थीटा से घूम जाएगा, ठीक। अब इस पे बेस में आपको एक प्रॉब्लम कराता हूँ, प्रॉब्लम थोड़ा सा हल्का सा मैकेनिक्स से बहुत मामूली सा लिंक है, अगर जो है कहते हैं, वैसे मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा उसका भी, लेकिन फिर भी आप देखिए कुछ बच्चे हो सकता है कि अगर मान लो मैकेनिक्स से ना आशना हो, उन्होंने ना देखा हो, तो थोड़ी बहुत हल्की सी, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट लगेगा मैं उतना बताता हूँ। देखिए मान लेते हैं एक प्रॉब्लम लेते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद इस पर प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करिए, और वैसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है केवल कभी कभी कि इंसिडेंट रे को
फिक्स रख के मिरर को थीटा से घुमा दिया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी थीटा, थीटा बाई 2 थीटा, ये इतना आप जानते रहिए। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है उससे तो उतना ही काफी। इसका एप्लीकेशन देखिए, देखिए ये मिरर यहाँ पर, ये मिरर ऐसे रोटेट करा दिया जा रहा है इस तरफ 9/पाई ये इतना रिवॉल्यूशन पर सेकंड के हिसाब से रोटेट करा दिया। अब 9/पाई रिवॉल्यूशन पर सेकंड ये पाई, ठीक, एक तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब यहाँ पर ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट, इसको हम फिक्स रख रहे हैं, इसको रोटेट नहीं करा रहे हैं। ये इंसिडेंट मान लीजिए कोई टॉर्च ले लिया, टॉर्च ऐसे आप लाइट डाल रहे हैं मिरर पे, ये मिरर है और टॉर्च आपने ऐसे लेकर किसी बच्चे को बोल दिया, वो टॉर्च ऐसे, टॉर्च यहाँ लेके बटन उसकी स्विच ऑन कर दिया, रोशनी आ रही है ऐसे गिर रही है, आपने क्या काम किया, मिरर को ऐसे रोटेट करा रहे हैं इधर इस साइड। अब मिरर को रोटेट कराएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, अब यहाँ पर देखिए लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई फिलहाल इस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे मिरर आपको दिख रहा है, वैसे मिरर ये चेंज हो रहा है। यहाँ पर अगर ये किसी वक्त जब मिरर ये इतना हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, ऐसे तो ये घूमता नीचे रहा होगा, नीचे घूमते 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 यहाँ आया, अब ऐसे जा रहा होगा, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे गई है, यहाँ एक स्क्रीन रखा गया है, एक ये स्क्रीन रख दिया गया, ये ऐसे स्क्रीन, ठीक है। अब ये लाइट आकर के यहाँ कहीं पड़ेगी, ठीक, इस तरह रिफ्लेक्ट होगी यहाँ आएगी। अच्छा, आप मिरर को रोटेट इधर करा रहे हैं, तो हमने आपको बताया जिस डायरेक्शन में मिरर को रोटेट कराते हैं रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे मिरर इधर रोटेट करा रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे मूव करती रहेगी, ये ऐसे यहाँ से यहाँ, तो लेकिन ये लाइट जो जाके पड़ेगी वहां पर उस स्क्रीन पर, ये स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन पर लाइट जाकर के पड़ रही है। तो अब लाइट तो ऐसे सीधा नीचे आएगी ना, लाइट जो पड़ेगी यहाँ पर, लाइट का स्पॉट, वो स्पॉट इसको घुमाते रहेंगे, ये अगर ऐसे घूमती रहेगी, अभी यहाँ फिर ऐसे घूमते रहे किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो कह रहा है कि ये स्पॉट किस स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है। आप बात समझेंगे, समझे, देखिए अब आपको ये फीलिंग आना चाहिए कि ये स्पॉट नहीं घूमेगा। जैसे अगर यहाँ से आप देखिए ये टॉर्च ले लिए, टॉर्च लेकर के अगर ऐसे हमें आप बोर्ड पर मारे तो ये बोर्ड पर ये ऐसे यहाँ पर फोकस कर दें, यहाँ से लाइट सीधा जाकर के फोकस, अगर हम इसको ऐसे घुमाएं, ये इसको टॉर्च मान लें, यहाँ से ये थीटा एंगल है ना, देखिए दिख रहा है, अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे, ये ऐसे रोशनी में अगर ऐसे धीरे धीरे घुमाएंगे, ऐसे और नीचे करेंगे तो ये स्पॉट क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे रोशनी वहां पड़ रही थी, अगर इसको ऐसे नीचे करेंगे तो ये रोशनी ऐसा सीधा नीचे आएगी इसी बोर्ड पर ऐसा सीधा है, ये इसका लीनियर मोशन होगा, ऐसा सीधा रोशनी नहीं घूमेगी। हम इसको टॉर्च को अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो ऐसा नहीं रोशनी के घूम करके ऐसे जा रही होगी, इसका जब लाइट निकलेगी यहाँ फोकस होगी। हम अगर उसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो लाइट फोकस यहाँ हो जाएगा, फोकस यहाँ हो जाएगा, फोकस यहाँ। तो अगर हम इसको कंटिन्यू घुमाते रहेंगे ऐसे, ठीक, ये ऐसे है, अगर ऐसे घुमाते रहेंगे तो रोशनी कंटिन्यू ऐसे नीचे आएगी। तो ऐसे इस मिरर को हम घुमा रहे हैं इधर से इस तरफ, तो ये रिफ्लेक्टेड रे मुड़ती रहेगी, तो ये रिफ्लेक्ट लाइट यहाँ गिरी थी, ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करके आगे स्क्रीन रखा उसके ऊपर जाए गिरेगी, जब इसको घुमाएंगे तो ये लाइट ऐसा सीधा नीचे आएगी, लाइट सीधा। तो कह रहा है किस स्पीड से ये स्पॉट नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो स्पीड है इसकी स्पीड बताना है। तो ये कह रहा है कि हम फिगर में आपको बता दिए हैं, फिर भी आपको और कैसे लिखते हैं, एज शोन इन फिगर, ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दे रखा है यहाँ से इस जगह से, ये स्क्रीन जो है एज शोन इन फिगर, ठीक है। ये इंसिडेंट रे फिक्स्ड, ठीक, मिरर रोटेटेड with frequency 9/pi revolution per second. Find speed of spot, speed of light spot on the screen on the screen
ऑन द स्क्रीन। ये लाइट यहाँ पे आई, वहां जाकर के वो होगी। जब इस मिरर को हम रोटेट कराएंगे तो ऐसे रखेंगे, इसको फिक्स रखेंगे, इसको रोटेट कराएंगे, इसको रोटेट कराएंगे। अभी नॉर्मल यहाँ दिख रहा है, ये एंगल 37 होगा, इसको ऐसे कर देंगे नॉर्मल इधर हो जाएगा, ये एंगल बढ़ जाएगा, एंगल आई बढ़ेगा तो एंगल आर भी बढ़ जाएगा, इधर ये इस तरफ आएगी। ये लाइट की स्पीड, लाइट जो जाके स्क्रीन पे पड़ेगी वो स्पॉट ऐसे सीधा नीचे आएगा। तो वो कह रहा है किस स्पीड से नीचे आएगा। तो देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। काफी कुछ तो प्रॉब्लम देखिए जो कभी कभी डायरेक्ट ही पूछा जाए, अगर स्क्रीन को मिरर को ये इंसिडेंट रे को फिक्स रखा जाए और मिरर को थीटा एंगल से घुमा दिया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम जाएगी, 2 थीटा। एक मतलब अगर आज की डेट में देखा जाए जिस हिसाब से नीट में क्वेश्चन आ रहा है उस हिसाब से तो 2 थीटा ही काफी है, उतना ही आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा और टफ लेवल पे जाए, या यूं कह लीजिए कि चाहे इसको टफ लेवल कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि अगर पेपर टफ होता है, या यूं कह लीजिए कि जिन बच्चों को 150 प्लस के ऊपर लाना हो उनको इस टाइप क्वेश्चन मालूम हो, या यूं कह लीजिए जो जेईई मेन का ही बच्चा होगा उसके लिए भी इस टाइप के क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए अब हम आपको इसको सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर ये एंगल मान लेते हैं, यहाँ पर ये मिरर का दे रखा है, मिरर का कितना दे रखा है, रिवॉल्यूशन दे रखा है, मिरर का रिवॉल्यूशन n इक्वल टू दे रखा है 9/पाई रिवॉल्यूशन पर सेकंड। इसका अगर एंगुलर वेलोसिटी देखें मिरर का, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर, एंगुलर वेलोसिटी, अब ये थोड़ा मैकेनिक्स का हल्का सा कांसेप्ट है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होता है, यानी इसके अंदर थीटा निकल के आ गया मिरर का, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 9/पाई, ये आ जाएगा 18 रेडियन पर सेकंड। और इसका एंगुलर वेलोसिटी जो डेफिनेशन होती है वो थीटा बाई टी, थीटा बाई टी, यानी पर सेकंड इतने रेडियन चेंज हो रहा है, एंगल रेडियन पर सेकंड आ गया ना। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, इतना रेडियन पर सेकंड ये मिरर में निकल के आ गया, यानी 1 सेकंड में इतना डिग्री मिरर घूम जाएगा। अच्छा, मिरर अगर घूम जा रहा है, ये डिस्टेंस 10 है और ये डिस्टेंस ये बदल रही है कंटिन्यू, ये हम मान लेते हैं y, क्योंकि जैसे जैसे घुमाएंगे ये स्पॉट नीचे आ रहा है, ये वेरिएबल होगा। अगर ये थीटा है जो 37, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे एंगल आई, अगर हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं रिफ्लेक्शन का, एंगल किसी भी इंस्टेंट पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, ये इतना निकल करके आ जाएगा। ठीक, अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये एंगल हमारा यानी थीटा, ये भी 37 डिग्री आ जाएगा, यानी ये अगर देखेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल टोटल 90 है ना, ये इतना 90, 37 निकाल देंगे, ये इतना आ जाएगा 53 डिग्री। अच्छा, हमको ये स्पीड निकालनी है, तो अगर इस ट्रायंगल में देखें tan थीटा बराबर tan थीटा, या इसको अगर हम अल्फा ले लें, अल्फा इक्वल tan अल्फा, ये इक्वल टू इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमको बेस दिया है और परपेंडिकुलर दिया, इसलिए हम tan अल्फा ले रहे हैं। ये y अपॉन tan अल्फा इक्वल टू y अपॉन tan, ये इतना हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फा, ये इतना आ जाएगा। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में, हमको वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी होता है dx बाई dt, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो dy बाई dt, ये 10 कांस्टेंट, और ये जाएगा d बाई d अल्फा, और ये d बाई dt और ये tan अल्फा, ये जाएगा, ये हमारे वेलोसिटी निकल के आ गया। ये tan अल्फा का डिफरेंशिएशन होता है sec अल्फा, और हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आगे d अल्फा अपॉन dt आ जाएगा। ये अल्फा किसका एंगल आया, ये अल्फा है जो है ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगल आया, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल आया। अगर ये मिरर को अगर हम रोटेट कराएंगे 18 रेडियन पर सेकंड से, मिरर को अगर रोटेट कराएंगे, मिरर को अगर रोटेट कराते हैं मिरर को, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूम जाएगा, यानी अगर 1 सेकंड में 18 था तो रिफ्लेक्टेड रे 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, इसका जस्ट डबल 36, यानी ओमेगा फॉर रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ओमेगा, यानी 36 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ये इतना आ गया। ठीक, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 10 इंटू, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर
अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ कितना दे रखा है 53 दे रखा है, सेक स्क्वायर ये हो जाएगा 53 आ जाएगा। डी अल्फा बाई डी टी, डी अल्फा बाई डी टी ये अल्फा रिफ्लेक्टेड रे का है, तो डी अल्फा बाई डी थीटा बाई डी टी मैंने अभी आपको बताया ओमेगा डेफिनेशन होती है थीटा बाई टी, ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी या ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी। ये आ गया डी अल्फा बाई डी टी, थीटा की जगह डी अल्फा, किसका अल्फा है? रिफ्लेक्टेड रे का। ये रिफ्लेक्टेड रे का ओमेगा हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे का ओमेगा कितना निकाला हमने? ये इतना निकाला 36, यहाँ पर ये हो जाएगा 36, चाहे इसको ओमेगा रिफ्लेक्टेड डाल दीजिए, ओमेगा आर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू सेक 53 यानी cos 53 की वैल्यू देखिए, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, cos 53 की वैल्यू 3/5, तो sec थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है, यानी जो cos थीटा की वैल्यू आई है 3/5 उसका उल्टा कर दीजिए 5/3 होल स्क्वायर इनटू ये 36 ये आ जाएगा, ये 10 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 36 ये इतना आ जाएगा 36 9 4 जाइए इतना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये सेंटीमीटर में देख कर। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बता दिया, एक कॉन्सेप्ट ये बताया कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट बेस्ड था कि अगर मिरर को थीटा से घुमा दिया जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा से घूम जाएगी, और ओमेगा के अंदर जो होता है ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होता है एंगल पर सेकंड, यानी मिरर का थीटा 18 रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन रिफ्लेक्टेड रे का थीटा 36 का जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक, ये मैंने कराया, देखिए आपको मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा भारी सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छी प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। ठीक, अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, अब जो है आपको दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलते हैं। अब मान लेते हैं हम इमेजेस निकालते हैं, इमेजेस कैलकुलेट करते हैं कितने इमेजेस आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब ये नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर inclined at an angle theta, at an angle theta, नंबर ऑफ इमेजेस बताना है कि ऑब्जेक्ट दोनों प्लेन मिरर के बीच में हो और प्लेन मिरर थीटा एंगल पर इंक्लाइन हो, तो कितने इमेजेस बनेंगे ये हमको कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो हो जाएगा n इक्वल टू ये आ जाएगा, n इक्वल टू ये आ जाएगा, अगर प्लेन मिरर कितने में इंक्लाइन है थीटा पे, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा ये मान लेते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस जो निकालेंगे, एक तो पहले सबसे पहले आप 360 बाई थीटा निकाल दीजिए, 360 बाई थीटा कितना आ गया मान लेते हैं m आ गया, 360 बाई थीटा मान लेते हैं m आ गया। ठीक, क्योंकि देखिए 360 को आप थीटा से डिवाइड कर दिए, थीटा कौन सा होगा दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल, दो प्लेन मिरर जितने एंगल पर होंगे, देखिए मान लीजिए एक प्लेन मिरर ये ऐसे और एक प्लेन मिरर ये थीटा एंगल पर है। ठीक, अब इनके बीच में कहीं पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रख दिया जाए ये ऑब्जेक्ट, तो इसके कितने इमेजेस बनेंगे तो 360 अपॉन थीटा। अब इसमें केस नंबर फर्स्ट देखिए, केस नंबर फर्स्ट, इफ 360 अपॉन थीटा इक्वल टू m इज एन इवन नंबर, अगर ये इवन नंबर आ जाए, भाई आप डिवाइड करेंगे 360 अपॉन थीटा को, तो मान लो 360 अपॉन थीटा की अगर 90 ले लिए तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, थीटा की अगर 60 ले लिए, 60 डिग्री दोनों प्लेन मिरर इंक्लाइन हो, तो 360 अपॉन 60 6 आ जाएगा। तो ये इवन नंबर आ रही है ना, इवन नंबर 2 4 6
0 2 4, ये 2 4 6 जो है ये इवन नंबर आते हैं, 2 4 6 8 जो 2 से डिविजिबल है। और जो है अपना ऑड नंबर जो हो जाएगा वो 1 3 5 7, ये ऑड नंबर्स आते हैं। ठीक, तो ये हमारा आ गया 360 अपॉन थीटा। अगर m आता है m और m ये इतना निकल के आया 360 अपॉन थीटा m, और ये हो जाएगा इज एन इवन नंबर, देन नंबर ऑफ इमेजेस, देन नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू ये n बराबर हो जाएगा m माइनस 1। ये ध्यान रखिएगा, जितना आएगा उससे एक कम, जितना आएगा उससे कम, ये बन जाएगा। केस नंबर सेकंड देखिए, केस नंबर सेकंड, इफ 360 अपॉन थीटा ये इक्वल टू m इज ऑड नंबर आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ऑड नंबर आ जाए। जैसे मान लो इसको डिवाइड कर दिए 60 को, 360 को 72 से डिवाइड कर दिए तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। तो m इज एन ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर आता है देन नंबर ऑफ इमेजेस, देन नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस। केस फर्स्ट इसमें n इक्वल टू m होगा इफ जो हो जाएगा इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर, नॉट ऑन द बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे ना हो। अच्छा, बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर ये होता है ना, ये जैसे ये लाइन, ये बाइसेक्ट करने वाली लाइन, दोनों प्लेन मिरर के बीचों बीच की लाइन। तो अब देखिए यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्टर पर आ गया है, ये बाइसेक्टर पर आ गया। ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, थोड़ा इधर या उधर। तो अगर n इक्वल टू m आएगा इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर। बी n इक्वल टू हो जाएगा m माइनस 1 इफ यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज ऑन द बाइसेक्टर। अगर बाइसेक्टर के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा तो जितना डिवाइड करके निकाल रहे हैं जितना डिवाइड करके निकालना उसमें से एक माइनस कर दिए। ठीक, अगर ऐसा हो जाए केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड ऐसा हो सकता है कि इफ 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा इक्वल टू m is and if 360 upon theta is equal to m is in fraction form, is in fraction form। मान लो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया इसका मतलब जैसे डिवाइड किया 3.1 आ जाए, 8.7 आ जाए, ठीक, 9.9 आ जाए, कुछ भी आ सकता है इस टाइप से। तो अगर इस टाइप चीज आएगा देन नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो फ्रैक्शन पार्ट हटा दिया जाएगा, जो उसका पॉइंट वाला पार्ट है वो हटा दिया जाएगा, और जो इंटीग्रल वैल्यू है यानी सर 8.9 तो 0.9 हटा दिया जाएगा। इसको राउंड ऑफ मत करने लगना कि 0.9 को ऐसा कर दो, ये 8.9 है तो 9 कर दें। हो सकता है कि आदमी की पूरी फिगर बन रही हो, यहां तक पिक्चर बन रही हो नीचे की धड़ गायब, इतना सर गायब, ये इतना दिख ही ना रहा, फिर इतना वो इमेज में थोड़ी ना काउंट होगा। ठीक, तो इसलिए जो है इसमें तो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, देन यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू। कौन सी वैल्यू लेंगे? होल वैल्यू लेंगे, इंटीग्रल वैल्यू। यानी अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर 8.9 हमने बताया, ये आया m बराबर m इक्वल टू कितना आ गया? m इक्वल टू आ गया 8.9, तो n कितना हो जाएगा? 8 लिया जाएगा। और ये चाहे m इक्वल टू अगर आ जाए 4.1 आ जाए तब भी n कितना लिया जाएगा? 4 लिया जाएगा। राउंड ऑफ हम नहीं करेंगे, राउंड ऑफ नहीं करेंगे। 8.9 उसमें ये नहीं कि 8.9 है तो 5 से ज्यादा है तो उसको हम राउंड ऑफ कर लें, ऐसा नहीं। ये एक इमेज निकालने का एक वो है, मतलब कितने जब प्लेन मिरर इंक्लाइन कितने इमेजेस बनेंगे ये कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब हम आपको इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि ये इमेजेस कैसे बन रही हैं। जैसे भी हमने आपको बताया कि अगर 360 अपॉन थीटा m आई डिवाइड करने पे और ये एक इवन नंबर आए तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो जितना आया उसमें से एक माइनस कर दिए। ठीक, अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम बना के देखिए इसका।
एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि दो प्लेन मिरर हैं 90 डिग्री पे इंक्लाइन, 90 डिग्री पर इंक्लाइन। अब ये जो 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, इसको आप अपने आप को रख करके देखिए कि जैसे मान लेते हैं यहां पर ये एक प्रॉब्लम, थीटा 90 डिग्री दे रखा है, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इज 90 डिग्री, ठीक। देन देन नंबर ऑफ इमेजेस इज डॉट डॉट डॉट। तो देखिए आप इसको थीटा अगर 90, तो हमने आपको बताया सबसे पहले m निकालिए, 360/90, ये कितना आ गया 4 आ गया, 4 आ गया, इवन नंबर आ गया, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा 4 - 1, ये कितना आ गया 3 आ गया। 3 इमेजेस बनेगी। अब कैसे बनेगी देखिए, इसको आप इमेजिन करिए जैसे आप किसी ब्यूटी पार्लर में पहुंच गए, ठीक है, ब्यूटी पार्लर में पहुंच करके अब आप जब ब्यूटी पार्लर में चेयर पे बैठते हैं, ठीक है, ब्यूटी पार्लर मतलब कोई बढ़िया सैलून की दुकान पे आप पहुंच गए जो टिप टॉप दुकान है बिल्कुल, तो आप देखिए जैसे एक जहां आपको चेयर पे बैठाएगा सामने एक मिरर लगा होगा, उसके साइड वाले वॉल में भी लगा रहता है, कभी कभी पीछे वाले भी वॉल में लगा रहता है, आपने देखा होगा इसको, नोटिस किया होगा। तो अब मान लेते हैं कि ये जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर ये डायग्राम इधर बनाते हैं, आपको इधर और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ मान लेते हैं ये ऐसे, ये दो प्लेन मिरर हमने ले लिए, ये 90 डिग्री हो गए, और ये आप सैलून की दुकान में पहुंच गए। एक जो चेयर पे बैठे हैं, चेयर के सामने वाला मिरर आपका ये, साइड वाली वॉल में ये लगा हुआ है एक मिरर, जो एक ऐसे दीवार पहुंच गए, जैसे आप मान लीजिए यहाँ जैसे हम खड़े हैं, आप समझिए हम सैलून की दुकान पे ऐसे बैठे हैं, तो एक मिरर हमारे सामने ये रहेगा और एक इस वाले वाल में आ जाएगा या इधर वाली वाल पे आ जाएगा, तो ये वाली वाल और इससे जो एडजेसेंट वाल है तो 90 डिग्री एंगल बनेगा ये इतना। अब यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया, इस जगह पर ऑब्जेक्ट ये रख दिया, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ये रख दिया, ठीक, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये है। अब ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर में इससे प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ, जितने डिस्टेंस पर प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा उतने ही डिस्टेंस पर इसका वर्चुअल इमेज जाके बनता है। इसका कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज बनता है। आपने देखा भी होगा, देखिए अगर मान लीजिए कि ये हम यहाँ पर ये सामने आप खड़े हो गए, यहाँ पर ये ऐसे इसको मिरर मान लीजिए, यहाँ पर ये मार्कर अगर हमने ऐसे रख दिया, ये मार्कर की ये अगर ऐसे है, इस जगह पे ये हेड है, इसका ऊपर है, तो इधर ऐसे इसका इमेज बनेगा, ये वर्चुअल बनेगा, ठीक। ये ऑब्जेक्ट रियल है, वर्चुअल इमेज इधर बन रहा है, वर्चुअल इसी के अंदर ही बनेगा। ये तो पीछे आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपको आप यहाँ से खड़े तो आपको दिखेगा इसी में ना। अगर एक मिरर हम यहाँ लगा दें, ये मिरर लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट आपका ये है, इसकी इमेज अंदर बन रही है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट रख देंगे। अब एक मिरर बजाय, ये तो मिरर लगा हुआ है, एक मिरर यहाँ बगल में रख दें, बगल में से इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ, इसको पीछे कर दिए, मिरर को थोड़ा आगे रखिए। यहाँ मिरर को आगे रखेंगे तो मिरर को जब आगे रखेंगे तो मिरर को ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि पीछे कर दिए इसको, ये इसको पीछे रख दिया, इसकी इमेज लेकिन अंदर बन रही है। अब मिरर का फोकस अगर इधर करते हैं, फेस इधर करेंगे, तो देखिए जो यहाँ पर इमेज बनी है अंदर, इस मिरर को ऑब्जेक्ट को दिखेगा, इस मिरर को ऑब्जेक्ट कौन सा दिखेगा, जो इसकी इमेज इसके अंदर बन रही है। अब मिरर के फोकस को, मिरर को दिखेगा ऑब्जेक्ट हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का अब इमेज किधर जाकर बनेगा, इस मिरर के ठीक पीछे आकर बनेगा, इस मिरर के पीछे आकर बनेगा, तो वो रियल जाकर बनेगा। आपको भी नहीं समझ में आया होगा। आप जैसे देखिए, आप ये समझिए कि ये इसमें हम हैं, ठीक, हमारा फेस किधर है, इस साइड इधर। अब इस मिरर में हमारी इमेज जो बनेगी उसमें हमारा फेस इधर आएगा, इस साइड। आप इमेजिन करिए अपने आप को सामने एक मिरर, एक आईना ले लीजिए, आईना लेकर के ऐसे देखिए आप, तो अगर आपकी नाक इधर, फेस इधर है, तो आपका लेटरल इन्वर्जन होता है, लेटरल इन्वर्जन। सर पैर की जगह नहीं जाएगा, पैर सर की जगह, सर ऊपर है तो ऊपर रहेगा, लेकिन जो हमारा फ्रंट इधर है
वो फ्रंट इधर आ जाए, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक, ये बस खाली उल्टा हो रहा है। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं हमारी नाक इधर है, मुंह इधर है, तो हमको इमेज में इधर दिखेगा। अगर हम यहाँ एक प्लेन मिरर और ऐसे लगा दें तो जो इमेज हमारी बन रही है इस मिरर को, ये दूसरा मिरर है, इस मिरर को वो दिखेगा ना, वो जो इसके अंदर जो इमेज बना है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब उसका इमेज ये मिरर बनाएगा, इसमें पीछे बनाएगा, तो अब उसमें भी नाक इधर, मुंह इधर। अब इसमें जब बनेगा तो किधर हो जाएगा, उसका उल्टा आ जाएगा, यानी नाक इधर हो जाएगा, मुंह इधर हो जाएगा, फेस इधर। यानी जैसे हम रियल हैं ऐसे रियल दिखेगा इसमें, क्योंकि इसके सामने ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है, और रियल ऑब्जेक्ट, हम रियल ऑब्जेक्ट है, हम रियल ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वर्चुअल इमेज बना के रहा है इसके अंदर। तो प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको आगे लिख करके दे दूंगा, लिखवा दूंगा, क्योंकि अगर रियल ऑब्जेक्ट रहने, सब लोग यही समझते हैं मैक्सिमम बच्चे प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल नहीं बनता। अगर ऑब्जेक्ट रियल रहेगा तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा तो रियल, और उतने ही डिस्टेंस बनेगा। तो देखिए हमको इसमें बनाने हैं 3 इमेज बनाने हैं। ये जितने डिस्टेंस पर है यहाँ पर मिरर के सामने, आपने देखा होगा सैलून में अगर आप सामने बैठ रहे हैं तो आपको उतने सामने, आपको दीवार के अंदर जो है आपको इतने डिस्टेंस पर यहाँ पर एक इमेज ये दिख जाएगी। ठीक, ये इसका एक इमेज आ गया आई वाला, इस वाले मिरर से। और इस वाले मिरर से अगर देखिएगा, इस वाले मिरर से ये इतना यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये इतना, ठीक, थोड़ा सा और इधर आएगा हल्का सा। अब देखिए डिस्टेंस दोनों लगभग बराबर दिख रही है। अब जितना ये मिरर जो है ये हमने इस मिरर से बनाया, इस मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट था इतने डिस्टेंस में। अब इस मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है, इस मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पर है, तो इसका भी इमेज जो है इतने डिस्टेंस पर नीचे आकर के यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा, यहाँ इसका इमेज ये ऐसा सीधा नीचे आकर के यहाँ पे बन जाएगा, ये इसका इमेज, ये I2 बन गया। 2 इमेज बन गए। ये तो एकदम क्लियर दिख रहा है आपको कि इस ऑब्जेक्ट, इस मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनेगा, इस मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज आकर यहाँ बन जाएगा। मैंने आपको पहली क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लेंस से फर्स्ट मिरर के थ्रू जो इमेज बनता है नेक्स्ट लेंस से नेक्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। हमको 3 इमेज बननी चाहिए, इसमें 3 बनती भी है। आप सैलून में बैठिएगा, देखिएगा, आपको दिखेगी। ठीक है, ये ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर वाले और अच्छे से उसको सजा देते हैं। ये जो इमेज बना है ये इस मिरर से बना है, ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा। अगर हम ये ऐसे लाइट यहाँ गिराएंगे यहाँ पर और ये ऐसे इंसिडेंट रहेगा, तो जितना एंगल ये है ऐसे बनाते हुए लाइट ऐसे निकल जाएगी। अब इसको हम बैक पे बढ़ा दें, ठीक है, ये यहाँ कहीं आएगा। इसी तरीके से ये जो इमेज बना है ये इस मिरर से बना है, इस मिरर से इमेज, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा। अगर ये लाइट ऐसे गिरा दें यहाँ पे, यहाँ नॉर्मल, तो ये ऐसे जो है यहाँ से ये ऐसे निकल जाएगा जितना एंगल होगा। इनको अगर हम बैक पे बढ़ा दें तो ये और ये आकर के देखिए ये वाले ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाते, ये दोनों को अगर बैक बढ़ा दे रहे हैं यहाँ कहीं कट कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब 3 इमेज बनेगा, और तीनों इमेज जो है ये कैसे आ गए, इसको बढ़ाने पे, इसको बैक पे बढ़ाने पे। क्योंकि फर्स्ट लेंस, कल मैंने आपको बेसिक चीज बताया था इससे पहले वाली क्लास में, जो भी फर्स्ट क्लास में बहुत सारी बेसिक चीज बताया था। फर्स्ट लेंस या फर्स्ट मिरर से जो इमेज बनता है नेक्स्ट लेंस से नेक्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। इससे इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से इमेज ये बना, तो ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक, अब इसको लाइट यहाँ से हमने ऐसे डाला, ये ऐसे इधर जा रही, इसको बैक बढ़ा दे, इस मिरर से ये और इमेज बना है, ये इमेज इसके इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा। लाइट ऐसे यहाँ डाला, इसको इधर बढ़ा दे, दोनों बढ़ा देते हैं, दोनों बढ़ा देंगे तो ये ऐसे आकर के इस पॉइंट पर, यहाँ पर या यूं कह लीजिए, ये ऐसे आकर के यहाँ कट करेगा इस पॉइंट। ये 3 इमेज बन गए। आप अगर देखिएगा भी, अगर आप कभी नोटिस करिएगा जाकर के इसमें सैलून दुकान में या ब्यूटी पार्लर में बैठिएगा तो जो दीवार पे ऐसे वाल लगे होंगे, तो एक देखिएगा आपका इधर इमेज दिख जाएगा, इधर दिख जाएगा, एक कॉर्नर पे देखिएगा, कॉर्नर पे देखिएगा उधर आपको एक तीसरी इमेज दिख जाएगी। ये 3 इमेज बन गए, और इसमें 3 आ गया तो ये 3 बनेंगे। अब और कोई रास्ता मैंने आपको ज्योमेट्री से बता दिया ना, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, फिर ये जो इमेज बना है इसके लिए ऑब्जेक्ट का लाइट यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट से गिराते हैं तो इधर जाएगी, इसको बैक बढ़ा देंगे। ये इमेज जो बना है इससे, इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, ये लाइट ऐसे यहाँ सीधे निकल जाएगी, बैक बढ़ाएंगे आगे यहाँ कट कर जाएगी। आपको ज्योमेट्रीज बना दिए। ये 2 दीवार पे लगा दिए, 2 दीवार पे अगर 90 डिग्री। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, अगर जब आप सैलून में बैठे हुए हैं, सैलून दुकान पे आपके आमने सामने मिरर लगा हुआ है 2 दीवारों पर,
ये 3 इमेज बन रहे हैं। अगर एक मिरर छत पे लगा दिया जाए, इफ यहां पर हो जाए थर्ड मिरर, इफ थर्ड मिरर इज ऑन सीलिंग, अगर सीलिंग पे लगा दिया जाए, थर्ड मिरर इज ऑन सीलिंग, सीलिंग पे अगर लगा देते हैं, देन नंबर ऑफ इमेजेस, देन टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। अब टोटल इमेज नंबर कितने बनेंगे भैया? आप सोचिए कि अभी आप सामने सैलून में आप बैठे हुए हैं, आप चेयर पे बैठे हैं, आप सोचते रहिए, इमेजिन करिए आप बैठे हैं, आपको 1 2 ये 3 इमेज बन गए। अब एक मिरर अगर छत पे लग जाए तो अब आपके कितने इमेज बनेंगे? एक मिरर छत पे लग गया। तो देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पहले दिन जो क्लास में लिया था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पूरे ऑप्टिक्स में जो जनरल कॉन्सेप्ट वो आपको बता दिया था कि हर जगह लगेगा। तो फर्स्ट लेंस से फर्स्ट मिरर के थ्रू जो इमेज बनता है, नेक्स्ट लेंस से नेक्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो ये जो मिरर ये और जो साइड में वहां लगी इधर 3 इमेज बने हुए हैं। अब एक मिरर हमने लगा दिया ऊपर, तो ये जो 3 इमेज बने हैं फर्स्ट लेंस से फर्स्ट मिरर, ये उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। ठीक, ये जितना दूर है उतना एक ऊपर छत बनेगा, इधर वाला जितना है उधर एक छत बनाएगा, इधर कॉर्नर पे जो है वो एक सीलिंग बना देगा। 3 जो ये इमेजेस बने हुए हैं, 3 इमेजेस, ये नेक्स्ट लेंस के लिए यानी सीलिंग के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। यानी 3 इमेज ऑब्जेक्ट काम करेंगे, 3 इमेज ऊपर जाकर बन जाएगा उन ऑब्जेक्ट का। और एक हम खुद यहाँ बैठे हुए ना इस चेयर बैठे हैं, तो अगर आप छत पे देखिए, अगर सीलिंग से डायरेक्ट देखा जाए तो मिरर के सामने इतना डिस्टेंस पर है, इतने डिस्टेंस पर एक ऊपर जाके इमेज बनेगा, 4 इमेजेस ऊपर बन जाएंगे, 4 ऊपर और 3 सामने बन रहे हैं। टोटल कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बात समझ में आई? फिर से समझिए, 3 इमेज स्टॉक बनी रहे 2 मिरर पर, तीसरा मिरर का अगर छत पे लगा दें सीलिंग पे तो कितने इमेज बनेंगे? तो पहले लेंस या पहले मिरर के थ्रू जो इमेज बना हुआ है, अगले लेंस या अगले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये तीनों इमेज जो है 3 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे ऊपर के लिए, तो 3 इमेज जाकर ऊपर बन जाएगा। और एक हम जो खुद यहाँ चेयर पे बैठे हुए हैं, ये मिरर छत से हमारे बीच की डिस्टेंस इतनी है, इतने डिस्टेंस पर एक ऊपर इमेज बन जाएगा सीधा हमारा रियल ऑब्जेक्ट का। तो 4 ये हो जाएंगे, 4 सीलिंग पे जाकर बनेगा, 3 सामने ऑलरेडी बना हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम कितना देख सकते हैं आप? मैक्सिमम जो देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी सीन एट अ टाइम, कितना हो जाएगा? अब आप देखिए ऐसे बैठे हैं, ये निगाह डालेंगे, ये 3 तो दिख रहे हैं आपको, और ऐसे ये ऐसे निगाह डालेंगे ना, ऐसे देखेंगे, एक इधर, ये 3 आपको ऐसे दिख रहे हैं, सामने दिख रहा है इतना, ये 3 दिखेगा ऐसे कॉर्नर वाला। अब ये 3 ये ऐसे, जैसे हमारी निगाह देखिए आप बिल्कुल, अब ये ऐसे 3 दिखेगी। अगर हम निगाह ऐसे ऊपर उठा देंगे तो ये जो 3 है बहुत दूर बने हुए ना, वो ऊपर जाकर बन जाएगा, ऊपर 3 ऊपर के 3 नीचे, ये 6 आपका इतना फील्ड ऑफ व्यू होगा, ये 6 दिख जाएंगे। ठीक, ये लेकिन जो ये सामने 6 दिख जाएगी, जो हम जैसे यहाँ बैठे हुए हैं ना, जो हमारा एक इमेज ठीक ऊपर बना हुआ है, मिरर ऊपर लगा हुआ है, ठीक ऊपर बन रहा है, तो ये तो अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे 3 दिख गए, 6 सामने, और ये ऊपर वाला करते जब हम इसको देखेंगे ऐसे, ये ऐसे ऊपर करेंगे छत में, अरे अपना इमेज ये छत पे लगा, वो ऊपर दिख रहा है, तो अगर उसको देखने लगेगा तो ये आगे के आपके 6 नहीं दिखेंगे फिर। तो मिनिमम नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी सीन, ये कितना होगा? 1, एक इमेज एट अ टाइम। ये मैंने आपको आज बताया कि ये कॉन्सेप्ट बताया। अब इस कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड प्रॉब्लम, इस कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि देखिए फिजिक्स में कोई भी आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको प्रॉब्लम भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो हाँ ये बात अलग है पेपर बहुत इजी आ जाए, खाली कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा जाए आसान है, लेकिन अगर कहीं देखिए 45 में से 10 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जो थोड़ा सा वो किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं, इसलिए हर चैप्टर में 10 क्वेश्चन आपको बाउंड्री से ऊपर तक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब इस कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया, अब अगली क्लास में आपको इस पर बेस्ड प्रॉब्लम कराऊंगा। ठीक, आज बस इतना।